जय हिंद। समकालीन भारत 2 भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के वन लाइनर क्वेश्चंस का अभ्यास करने जा रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न, खाली स्थान, जोड़ी मिलाओ, सत्य असत्य एवं एक शब्द में उत्तर दीजिए के अंतर्गत कहीं से भी इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आइए करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन का अभ्यास। संसाधन एवं विकास के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न रहेगा, संसाधन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन। समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन वो होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। तथा अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें बनाने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातुएं पुनः चक्रीय होती हैं, किंतु कुछ संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन अचक्रीय भी होता है और इनके एक बार प्रयोग के साथ ही ये खत्म भी हो जाता है। इनके उदाहरण हैं पेट्रोल, जीवाश्म एवं ईंधन। तथा नवीकरणीय योग्य संसाधन के उदाहरण हैं पवन, जल और सौर ऊर्जा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। जैव संसाधन वह संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे कि वनस्पति, मनुष्य, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, जैसे कि चट्टानें और धातुएं। धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन हैं। संसाधनों के अत्यधिक शोषण से वैश्विक परिस्थिति का संकट भी पैदा होता है। सतत पोषणीय विकास किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की और उसके पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। हमारा साझा भविष्य पुस्तक भी संसाधन संरक्षण से संबंधित है। भारत के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पर्वतीय है एवं भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है। पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध होते हैं। भू आकृति, जलवायु, मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी की क्षमता मानवीय कारक कहलाते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। जनकशैल, जलवायु, वनस्पति आदि मिट्टी को बनाने के प्रमुख कारक होते हैं। मृदा का निर्माण जैव व अजैव दोनों ही पदार्थों से होता है। भारत का पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं एवं खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी का रंग लौह धातुओं के कारण लाल होता है एवं लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से लिया गया है। लैटराइट मिट्टी अम्लीय होती है। लैटराइट मृदा काजू की फसल के लिए बहुत अधिक उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली व लवणीय होती है। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
वन मृदा ह्यूमस रहित होती है और मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती वो क्या कहलाती है? तो जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्खात भूमि कहते हैं। मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना ही चादर अपरदन कहलाता है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम से भरपूर होती है। काली मिट्टी बहुत ही महीन कणों से बनी होती है तथा इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को ही खड्ड भूमि भी कहा जाता है। भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। आइए अब हम अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। वन प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू की गई। रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होते हैं। भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित हैं। भारत आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सरिस्का बाग रिजर्व राजस्थान में स्थित है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था, वनों के संरक्षण से संबंधित है। बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन अध्याय 1 एवं अध्याय 2 से। जय हिंद, जय भारत।